सो हम आज पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर्स द लास्ट बार्गेन। ठीक है, हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर्स लास्ट बार्गेन। ये उसी के नीचे, उसी पेज के नीचे है। सो बार्गेन क्या होता है? व्हाट इज़ अ बार्गेन बेसिकली? ସେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତି ମାନେ କମ ମାନେ दुकान रे बार्गेन करो ना। सो हाउ डू यू बार्गेन? Bargain is basically an agreement, isn't it? Let's say, for example, you are trying to sell something at certain prices, but I went there and I said to you that I want to pay certain amount of money and let's make the deal. So that deal, okay, that happens between two people is basically a bargain. So someone is looking for work, waiting to be hired. किसी को एक इंसान को वो चाह रहा है कि उसको मतलब काम के लिए काम कुछ मिले, कुछ जॉब वगैरह मिले और वो हायर्ड होना चाहता है, मतलब उसको कोई रिक्रूट कर ले, कोई उसको जॉब दिला दे। स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। तो क्या करता है वो? बार्गेन मतलब डील कर लेता है, एग्रीमेंट बना लेता है कि चलो मैं यहाँ पे काम करूँगा, लेकिन वो सोचने लगता है कि बेकार है। इट ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक अदर। तो ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, ठीक है, फिर एक बार फिर से ट्राई करता है बट डजंट लाइक इधर, फिर इसके बाद फिर से भी पसंद नहीं आता उसको। एंड फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। सो हम देखते हैं कि जब उसको फिर से जॉब कुछ नहीं मिलता तब वो ठीक उसी तरह ही खुश रहता है जैसे पहले से था। सो वो बोलता है, सो लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ इट। कम एंड हायर मी आई क्राइड, कम एंड हायर मी आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road। तो मैंने चिल्लाया कि आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे एक जॉब दिला दो, जब मैं मॉर्निंग पे था, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था? मैं एक रास्ते पे जा रहा था जहाँ पे स्टोन बिछाए गए थे, मतलब स्टोन स्टोन वाला रास्ता था, ठीक है। शोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। तो किंग अपने जो चैरियट होता है, यानी कि जिस पे बैठ के जाते हैं, जिनके जैसे लॉर्ड जगन्नाथ गोज इन हिज ऑन हिज चैरियट, इजंट इट? तो उनका जो इसको जो बोलते हैं रथो, ठीक है। सो द किंग केम इन हिज चैरियट एंड ही वॉज हैविंग अ sword in his hand. He held my hand and said, I will hire you with my power. So किंग क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मेरे अंडर में कुछ जॉब दिला दूंगा मेरे पावर से, ठीक है। आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें हायर करूंगा मेरे पावर से। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसका उनका पावर कुछ उतना काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मतलब NAUGST, नॉथिंग को समझाता है, ठीक है। तो उनका पावर का कुछ मतलब नहीं था, ठीक है। दैट पावर डिडंट हैव एनी वैल्यू, ही इज ट्राइंग टू से। एंड ही वेंट अवे इन अ चैरियट, और उस पावर में उतना मज़ा नहीं आया, वो उस पर उतना अच्छा कुछ नहीं मिला, तो वो अपना मतलब चैरियट लेके, अपना घुड़सवार लेके और चले जाते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स। तो दिन का बीच में हीट चल रहा था, ठीक है। जो हाउसेस वगैरह थे, स्टूड्स विथ शट डोर्स मतलब जो डोर्स थे वो सब कुछ बंद हो गया था और हाउसेस ऐसे ही पड़े थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रिकेट लेन। तो इस धूप के टाइम पे, ठीक है, बीच का दिन का टाइम चल रहा है और इतना धूप है, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो
घूम फिर के रास्ता था, उस रास्ते पे मैंने वहाँ पे मैंने घूमा, ठीक है। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो एक ओल्ड मैन आते हैं और उस पे एक बैग लेके आते हैं, उस पे गोल्ड रहता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, तो उन्होंने सोचा और बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, तो मैं अपने पैसे से तुम्हें हायर कर लूँगा। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन, तो उन्होंने अपना कॉइन को एक के बाद एक वजन किया। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैंने ये भी मना कर दिया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल ए फ्लावर, तो ये इवनिंग टाइम था और जो गार्डन गार्डन का गार्डन में जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं सब कुछ, ठीक है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया था, ठीक है, अच्छे से मतलब चारों तरफ हरा भरा हो गया था, फुल मतलब फल फूल सब लग गए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर विथ ए स्माइल, तो जो काम करती है वहाँ पे वो आती है, बोलती है कि मैं अपने स्माइल से तुझे हायर करूँगा। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark, तो उसका जो हंसी थी वो मतलब सूख गया, ठीक है, और आंसू में बदल गए, और वो क्या करती फिर मतलब रात के टाइम पे चली जाती है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. The sun glistened on the sand, मतलब जो धूल था वहाँ पे सूरज चमक रहे थे, यानी कि उनका रोशनी इससे पड़ रहा था जैसे वो चमक रहे थे वहाँ से। And the sea waves broke waywardly, waywardly मतलब बहुत बिजार हुए, बहुत स्ट्रेंज वे में, ठीक है, रेगुलर तरफ से नहीं, waywardly, जिस रेगुलर तरफ से नहीं होने उसको क्या बोलते हैं, wayward। तो waywardly वो जो सी वेव्स था, मतलब जो सी का वेव्स था वो टूट रहा था। और चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स, तो एक बच्चा बैठा था और क्या कर रहा था, सेल मतलब फटे सेल, शंखो शंखो। अच्छा सर, ये भी होता है सर। तो तो सर सर चाइल्ड बैठ के वहाँ पे जो शंख था उसको उससे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड seemed to know me and said, I will hire you with nothing, तो अपना सर उठाता है और मानो कि वो उनको जानता है और बोलता है कि मैं किस मतलब आई विल हायर यू विथ नथिंग, मैं कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं है और मैं तुम्हें हायर करूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, तो यहाँ से जो बच्चे के साथ जो डील होता है उससे उनको फ्री मैन बना देता है। सो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर यू विथ मनी, हायर यू विथ स्माइल, हायर यू विथ दिस, हायर यू विथ दैट, means somebody is hiring with the power of money to you, somebody is hiring with the power of gold, or somebody who is hiring just because he has some position। लेकिन इससे क्या होता है, you just मतलब तुम अपने बस में किसी के बस पे आ जाते हो, you become just an employee of that person and then you turn to that dictats, okay, his dictats, वो जो भी बोलेगा उसको करने के लिए तुम मजबूर हो जाते हो। तो यहाँ पे जब बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा किसी चीज़ के बिना, तो इससे क्या होता है, इससे ये लगता है कि वो डील में कोई मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है जो ये होता है वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? यस सर। ओके। और सर आप ज्योग्राफी लेसन नहीं पढ़ा है सर? सर ज्योग्राफी लेसन नहीं पढ़ा है सर? ज्योग्राफी लेसन